अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ समीर खोकर। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एबी भाई। ये आपने क्या कैप में लिखा हुआ है, जरा बताइए। ये देखने वाले समझ गए, आपने सब मुझे छोटे सच हो। सच बताइएगा। कमेंट आपको- करके बताएं भाई इनके कैप पे क्या लिखा है, आपको अगर आप इन्होंने- पढ़ सकते हैं तो। आपको इन्होंने कितने पैसे दिए हैं? ये नहीं है, बल्कि हमने उनको दिए कि ये टोपियाँ में दे दीजिएगा। उन्होंने टोपी पहना दी तो हमें। इनको किसी ने गिफ्ट की है। अब सिर्फ खाली कैप की है या ये जो कैप वाले जो बेचते हैं वो भी भेजे हैं? ये पता करते हैं इनसे वीडियो के बाद में। जी जी, बाद में बता दीजिए, पहले हमने शुरू करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड नितिन गडकरी, मेरे फेवरेट भाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया था और आप एक पावरफुल पार्टी प्रेसिडेंट रहे, यंग प्रेसिडेंट थे आप, कि आपको संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई, केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं रखा गया, आपको तकलीफ होती है सब चीजें? ये मेरा पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जिनके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया था और आप एक पावरफुल पार्टी प्रेसिडेंट रहे, यंग प्रेसिडेंट थे आप। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि आपको संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई, केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं रखा गया, आपको तकलीफ होती है सब चीजें? क्योंकि आप एक पावरफुल लीडर है, आपकी अपनी फैन फॉलोइंग है और अभी भी लोग कहते हैं सर, ये लाइन में कंप्लीट कर दूं कि अभी भी गडकरी जी उन नेताओं में से हैं जिनके यहाँ लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वो गैप नहीं बना उनका। देखिए, तो ये बुरा लगता है आपको? मैं एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि मंत्री बन जाता है वो एक्स मंत्री होता है, अध्यक्ष बनो जब बनता है वो एक्स अध्यक्ष हो जाता है, एमएलए होता है वो एक्स एमएलए होता है, एमपी होता है वो एक्स एमपी होता है। कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। मैं इस विचारधारा के लिए और संगठन के लिए काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता और किसको बनाना या नहीं बनाना ये मेरा अधिकार नहीं। ये पार्टी अध्यक्ष और है, बनाए तो ठीक, नहीं बनाए तो ठीक। किसी ने नहीं बनाया तो मेरे को तकरार नहीं करनी है। अब मैं कल जम्मू कश्मीर में जा रहा हूँ, पार्टी ने कहा जाना है, गया। फिर हरियाणा में जा रहा हूँ, बुलाया तो भी ठीक, नहीं बुलाया तो जो पार्टी काम देगी वो मैं करूँगा। तो मुझे उसकी चिंता नहीं, और मैंने कभी इसकी चिंता भी नहीं की और करता भी नहीं हूँ। ठीक है, वंस फॉर ऑल, एक लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं, थोड़ा बस जल्दी खत्म करो सर। ये आपको लेके एक बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल और चैनलों में भरा पड़ा है कि जब आप पार्टी प्रेसिडेंट थे तो आप अमित शाह जी को बहुत वेट कराते थे। मोदी जी, आप जब पार्टी प्रेसिडेंट बने, ही वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर जो नहीं आए। हाउ इज योर बॉन्ड विद मोदी जी और अमित शाह साहब? देखिए, मोदी जी, एंड इज इट ट्रू जो ये घटनाएं छपती हैं आपको लेकर कि आपने वेट करवाया था अमित शाह जी को? देखो, मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और उनकी नेतृत्व में सरकार को सफलता मिले और जो विचार परिश्रम करके मेहनत करके वो देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम जितना कर सके कंट्रीब्यूट करें। और रही बात तो मेरे अभी आप भी रुके थे, अब मैं क्या करूं, मेरे 100 लोग आते हैं और मुझे आपसे ज़्यादा समय देना था तो आपको पोहा खा के बैठना पड़ा यहाँ। तब तक मैंने छोटे छोटे लोगों को निपटा लिया। तो कभी जो बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको मैं ज़्यादा देर बोलना है तो उसको रुकना पड़ता है। आज आपको भी रुका है तो मेरा उद्देश्य तो खराब नहीं था। ट्रू। तो अब ये तो क्या, इसमें कभी मैंने ऐसा नहीं किया। पवन सिंह जी से आपके रिश्ते हैं? भोजपुरी मेरे सब दुनिया भर के सब अच्छे भले। मुझसे किसी ने कहा कि आपको भोजपुरी बड़ी पसंद है। अब हमको, आप मराठी भोजपुरी बड़ा कल्चरल डिफरेंस, और फिर पवन सिंह का नाम गानों में भेंट हो रहा था, फिर आप गाने के भी शौकीन। सर, मैं सभी भाषाओं के गाने सुनता हूँ। आजकल मैं भूपेन हजारिका का गाना सुनता हूँ बहुत। मैं अलग अलग, मुझे जावेद अख्तर और गुलजार बहुत पसंद है। वीर ज़रा और उस पर चित्र में उसके बहुत गाने में। कौन सा गाना? सभी अच्छे हैं। तेरे लिए, हाँ बिल्कुल। दो और पल रुका। देखो, मदन मोहन का संगीत है, वो मर गए, उन्हें ट्यून बना के रखे थे। कितने सालों बाद रिलीज किया गया? बहुत सुंदर है। देखो, मैं मराठी सुनता हूँ, संगीत सुनता हूँ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ना किसी के इंटरव्यू से मतलब है, ना कोई अखबार वाले से मतलब है। जिसने अच्छा कहा वो भी अच्छा, बुरा कहा वो बुरा कहा। मैं एक सड़क छाप छोटा आदमी हूँ। रात को रोज नहीं, जो सच्चाई, ये तो मॉडेस्ट हो रहे सर। नहीं, जो अपना रात को मस्त जो खाना खाता हूँ रोज, रात को यही सोचता हूँ आज क्या खाना, मस्त अपना एंजॉय करता हूँ लाइफ। देश के लिए, समाज के लिए, घर परिवार संभाल के काम करता हूँ। जिसने मुझे अच्छा कहा उसका भी भला, जिसने मुझे बुरा कहा उसका भी बुरा। अखबार पढ़ना बहुत कम हो गया आजकल, एक बार थोड़ा देख लेता हूँ। टीवी लगभग सुनता नहीं हूँ।
आपकी ये जो यूट्यूब पे आते तो उसमें भी ज़्यादातर गाने सुनता हूँ, कौन कौन से गाने? बहुत अच्छे हिंदी मराठी गज़ल सुनता हूँ, अदनाम सामी को सुनता हूँ। और अभी आपको मालूम है मेरा वो महमूद का लड़का है ना, आ भी जा वाला, कौन है? लकी अली। लक्की अली, वो मुझे बड़ा पसंद, उसके गाने सुनता हूँ। मैं अपने खुशी से चलता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। जब तक जनता कहेगी तब तक हूँ, नहीं कहेगी अपने घर जाऊँगा शांति से। मैं जो अपना काम है, जो मेरा कन्विक्शन है, मैं झूठा कुछ काम नहीं करता। जो कपड़े लगते, पैंट शर्ट में पहनता, पैंट शर्ट पहनता था, कभी मैंने चिंता नहीं की। लोग बोले मुझे धोती पहनो, नहीं पहनता। मैं अपने हिसाब से चलूँगा, अगर जो भी मुझे अच्छा कहे उनका भी भला। तो ये इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है सर, जो इतना कन्विक्शन आपको नहीं लेके? सर, कॉमन आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा मिला। मैं पोस्टर चिपकाने वाला था, मेरा हैंडराइटिंग ख़राब था तो काले दीवार पर चूना लगाने का काम किया, तब से शुरुआत की। मेरी औकात ही नहीं थी। पार्टी में पर्ची बांटने का काम करता था, और उस पार्टी मैंने कभी बायोडाटा नहीं छपाया। 45 साल में एयरपोर्ट में मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं, मुझे पहुंचाने के लिए कोई आता नहीं। चुनाव जीतने के बाद मेरे सत्कार का एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ, मुझे नहीं पसंद। मुझे जब हार लेकर लोग आते तो मैंने बोल दिया कि ये तो उसी समय की याद दिलाती है कि जब लोग लाइन में लग कर हार डालते हो। मुझे नहीं पसंद। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। मुझे वो तस्वीर याद आती है जो उन्होंने ऐसे करके इमरजेंसी वाली। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस बहुत बड़े नेता थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूँ। संघ के अनेक प्रमुख लोगों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। संघ और विद्यार्थी परिषद के संस्कारों के कारण मेरे में कुछ अच्छा ही दिख रही, तो वो उनके कारण है। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी यूँ समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा इंडियंस में, पूरी दुनिया में फेमस हैं अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से, अपने काम को लेकर हद से ज़्यादा सीरियस। अच्छा, इनसे अक्सर सवाल किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट पीएम जो है कौन होंगे, कौन नहीं होंगे। तो अक्सर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अच्छा ये वो नेता है, बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, दोनों आपस में अलग अलग हैं। कांग्रेस वाले इनकी तारीफ करते हैं, ये वो नेता हैं, ये वो मिनिस्टर हैं, हाईवे मिनिस्टर, कि अपोजिट पार्टी भी कहती हैं इससे ईमानदार कोई नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो नितिन गडकरी जी, आप मतलब जैसे गाने सुनने वाला आज एक नया मतलब इंकशाफ हुआ मेरे सामने। मुझे नहीं पता था कि ये गाने बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन इतना पता था कि ये अपने काम में बहुत सख्त हैं, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। और अभी मेरे ख्याल में शायद कोई ना कोई 19-20 हुई होगी पार्टी में बात कि अमित शाह को इन्होंने वेट करवा दिया होगा या कोई ऐसी बात। सब अच्छा, इतनी सी बात होती है तो मीडिया जो है बड़ा उछालता है कि उनके दरमियान में ये हो गया तो वो हो गया। हाँ, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर लोग आए हुए तो मैंने वेट। अब अमित शाह से तो उन्होंने 5 मिनट नहीं मिलना ना, अमित शाह तो को टाइम देना होगा, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा वेट करा दिया हो कि लंबी मीटिंग होनी है। उन्होंने बोला भी वीडियो में कि जो पहले जल्दी फारिग करना था, मैंने पहले उनको बुला लिया, उसके बाद जिनको ज़्यादा टाइम देना उनको वेट करवाया, जो बहुत सी गलत बात है। हाँ, लेकिन वाकई मतलब है कि आज गाने सुनने वाला मतलब है कि अच्छा, आपने सुना है कि मतलब आपने भी पिछली वीडियो में कहा था कि नितिन गडकरी जी के आप बड़े फ़ैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लास्ट जो है टेन्योर था जो बीजेपी का, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट का, तब भी ये मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर, अभी भी ये हैं। तो इन्होंने इतने हाईवेज़, इतने रोड्स, इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और इन फ्यूचर भी मतलब और ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट अभी भी रिसेंटली भी अनाउंस हुए हैं। तो उस हवाले से भाई इस वजह से मैं फ़ैन हूँ कि हम भी चाहते कि अरे एक हमारे यहाँ भी इस तरह का बंदा हो जिसको हम याद करें। क्योंकि जैसे अब मैं एक बंदा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी मैं उसको आज तक याद रखता हूँ, हालांकि टॉपिक से थोड़ा हटे, लेकिन मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे इनको पाकिस्तान में बैठ के हम आइडियलाइज़ कर रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं कि यार क्यों, क्योंकि उनके काम के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं बना था, अपनी कंट्री के लिए। लेकिन हम इसलिए पसंद कर रहे हैं कि यार एक अच्छा काम करने वाले को हर कोई पसंद करता है, ईमानदार बंदा। तो उस हवाले से, और इनकी एक जो नाम है, वहाँ के लोग भी मतलब जो कमेंट्स में आप बेहतर बता सकेंगे। एक पाकिस्तान का मैं एक बंदे का नाम मैं लूँगा, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि मुझे लगता है उन्होंने साद रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक ने पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए कुछ काम किया था, जो थोड़ा पहले तो हमारा रेलवे बिल्कुल ही वो था। तो थोड़ा वो, तो वो मुझे एक बंदा याद है। तो इसी तरह नितिन गडकरी ने जिस तरह वहाँ पे काम है। फिर अब अगर इस इंटरव्यू की बात करें तो जिस तरह वे मराठी मानुस जो है ना, जैसे वो बोलते हैं कि मराठी जो है वहाँ के महाराष्ट्र के हैं, और वो बिंदास लोग होते हैं, कह रहे कैजाला, तो वो इस तरह इसी तरह मतलब बात करते। तो ये भी वही उनकी उससे झलक हमें लगी कि मिनिस्टर अपनी जगह हैं, एक पार्टी के जो है लीडर या एक नेता हैं वेल नोन,
लेकिन उससे हट के वो एक आम इंसान है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सॉन्ग भी सुनता हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो कि इस चीज़ को बताती है, जो एक हम बात करते हैं अक्सर के, किसी भी उसके म्यूज़िक का कोई जो है वो रिलीजन नहीं होता, कोई ज़बान नहीं होती। इन्होंने कहा मैं सब लैंग्वेजेस में सॉन्ग सुनता हूँ। तो ये सब अच्छे इंसान भोजपुरी की भी सुनता है। अच्छे इंसान की ये खूबी है कि वो ये नहीं कहेगा कि मेरी जो रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में सिर्फ उसमें सुनता हूँ। नहीं, हर म्यूज़िक किसी भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता है तो सुनते, तो वो अच्छा, बात। नागपुर से हैं ये? और नागपुर से किसी हाँ, हैं? नागपुर से हैं। और शुभंकर मिश्रा में इनकी भी जो इंटरव्यूअर थे, हाँ, उनको भी हाँ। हम इसलिए जानते हैं, हमारे टिकटॉक पे अक्सर इनके कुछ क्लिप्स आते रहते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और सॉफ्ट स्पोकन बंदे, ये भी काफ़ी अच्छे। थोड़ा बहुत इन्होंने अभी कंप्लीट इंटरव्यू शायद नहीं ये था, क्लिप है उसका। थोड़ा कुछ क्लिप था, तो इन्होंने भी कुछ सवाल, तीखे सवाल इन्होंने ज़रूर किए, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया। उनको बोला ये जो बोलना है रे बोल, अपन तो बिंदास बैठा रहेगा। आपने पहली दफा देखी? नो टेंशन, हाँ, मैंने नो पहली टेंशन। बार देखा तो मतलब जैसे कि एस जयशंकर हैं और इस तरह मोदी, मतलब फिर ये भी इन्हीं की तरह है कि मतलब अपनी मुल्क के लिए। जैसे मैंने किसी वीडियो में कहा था कि मैंने कहा एक मोदी जी हमें दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे टीम वर्क होता पूरी है। टीम है। तो मतलब एस जयशंकर को देखा है, मोदी जी को तो जानते ही हैं, देखा भी है। तो इसी तरह ये नितिन गडकरी, नितिन ये भी ऐसा नाम होगा जो आपको बिल्कुल हाँ, नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नितिन गडकरी की ख़ास बात ये है कि जब भी हाईवे का काम हो, रोड का काम हो, ये 6 साल आगे के मंसूबे बनाते हैं और कहते हैं कि इस टाइम तक तैयार होंगे, और तैयार हो ही जाते होंगे। आप लोग बताओगे कि जो मंसूबे होते हैं ना, वो पहले बता के 5 साल में मुझे ये करना है, और वो करके दिखाते हैं। वो कहते हैं, नितिन गडकरी जी अक्सर किसी का कोट दोहराते हैं कि अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है, अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि उसके रोड अच्छे हैं, बल्कि अमेरिका अमीर इसलिए है कि उसके रोड, मतलब रोड पहले अच्छे नहीं होते, पहले रोड अच्छे होने होते, फिर कंट्री अमीर होता है। तो हम कहते हैं कि यार अमेरिका अमीर है इसलिए रोड अच्छे हैं, अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। तो आपके कंट्री को अमीर होना या कामयाब होना आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे सिस्टम, हाईवे सिस्टम, एयरपोर्ट का सिस्टम, ये आपके कंट्री को कामयाब करता है। आपका कंट्री पहले कामयाब नहीं होता। आप ये नहीं सोचो कि हम पहले अमीर हो जाएगा मुल्क तो हमारे रोड अच्छे बनेंगे। तो अक्सर ये जुमला फिर उनकी दोहराते हैं। बातों से एक और चीज़ झलक रही थी कि भाई जनता का सेवक, वो जो एक लफ्ज़ हाँ। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन इनका कहने का भी मकसद था। तो जो बंदा ये खुद को फील करे तो वो कामयाब रहेगा। अगर एक पोस्ट पे आप बैठे हो और वो आपके सर पे सवार हो गई ना, तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप ना पब्लिक के लिए काम करोगे नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि आज मैं बैठा हूँ, कल को दूसरा कोई आएगा, लेकिन नाम आपको ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो रोड्स बना रहे हैं डिफरेंट, उन सबको भी देखना, टेंडर्स, मतलब एक प्रोसीजर होता है लंबा चौड़ा उसमें। और बाद में आपके नाम की जो तख्ती लगी होती है ना, तो वो जो है जब भी आप इनॉग्रेशन करते हैं जैसे किसी प्रोजेक्ट की, तो उस पर अगर आपका नाम लिखा है तो नाम के बाद आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। या तो आपको नाम देख कर लोग खुश होते नीचे हैं, काम वरना लिखा है। 2 गाली देखे ही जाते हैं कि यार क्या ये रोड बनाया था तुमने। नहीं, ये आप इस तरह कह रहे हो कि असल ये मुलाजिम है, तो ये अपने आप को मुलाजिम मान रहे हैं कि मैं जनता का मुलाजिम हूँ। लेकिन हमारे अगर कोई मिनिस्टर होता है तो अपने आप को मालिक बनता है, या एक समझो अपने आप को यूँ समझ लगता है कि ये मेरे सामने कीड़े मकोड़े हैं वहाँ। ये नहीं, उलट है। उन्होंने एक और चीज़ तो कही कि जहाँ काम है तो मुझे काम चाहिए। हाँ। तो जाहिर है वो तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपना हर किसी से अगर बिल्कुल जो नहीं हो। लाइटली बात करेंगे, बिल्कुल ही नाजायज़ फ़ायदा फिर उठाएंगे। तो आपका काम नहीं होगा। तो कहने का मकसद है कि एक बंदे को जो है ना, कहते हैं कि जिस तरह इनका बात करने का तरीका था और सब चीज़ थी, तो उस हिसाब से पता था कि अब बिगिनिंग किसी बंदे की किस तरह हुई, आपके जो है ना फैमिली बैकग्राउंड, वो सारा आपको बता देता है। एक बंदा होता है खानदानी बंदे की पहचान है ये, जो इनका बहुत जिस ही तरह ज़बरदस्त वीडियो थी। बाकी आप लोग बताएंगे, बिल्कुल। कमेंट्स करके बताएं कि इनके जो है प्रोजेक्ट्स, और वाकई हमने ये तारीफ ज़्यादा तो नहीं कर दी या कम की है, ये आप लोग बताएंगे कि और क्या करनी चाहिए। हकीकत है, हम जो कहीं एक्सप्रेशन हमने दे रहे हैं ज़्यादा- ये आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि ज़ाहिर कि हम है- जायज़ कर रहे हैं या नारियल उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये आप लोग बता नहीं, सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई इस काबिल है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।